नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सर्किट जीनियस के अंदर लिंबा पर। दोस्तों, वर्तमान में समय चल रहा है आंधी तूफान का, बरसात का। इस दौरान सबसे ध्यान रखने वाली बात है तो वो है बिजली से संबंधित। जैसे आंधी के समय पोल भी टूट रहे हैं, तार भी टूट रहे हैं, डिपियाँ वगैरह टूट रही है, कहीं कोई पेड़ टूट के बिजली की लाइन पर गिर रहे हैं। तो इस समय क्या है, ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अगर आंधी आ रही है, बारिश आ रही है या कोई तेज़ तूफ़ान आ रहा है तो जहाँ तक संभव है घर से बाहर नहीं निकलें। ये है, फिर भी इंसान अगर घर से बाहर पहले से है और कोई सही आश्रम तक नहीं पहुंच पाया है तो एक बात हमेशा याद रखना, बिजली की लाइन के नीचे ठहराव नहीं करना है, बिजली के खंभे का सहारा नहीं लेना है। कई बार यूँ हो जाता है कि ओले आते हैं, तो उस समय क्या करना है कि बिजली के पोल का सहारा नहीं लेना है। कोई और नज़दीक स्थित कोई पिलर का ले सकते हैं, किसी का ले सकते हैं, लेकिन बिजली की लाइन से अलग रहना है, बिजली के पोल से दूर रहना है। आकाशीय बिजली भी गिरती है, कहीं कोई दूर स्थित लाइन पर गिरती है तो वो बहुत हाई वोल्टेज होती है, तो उससे क्या होता है, प्रत्येक पोल में भी नीचे करंट उतर जाता है। अगर पोल के अपने संपर्क में आए हैं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने को ये बात ध्यान में रखनी है। कहीं अपने देख रहे हैं कि कोई पेड़ टूटकर लाइन पर गिर गया है तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा ही कोई कंडीशन है तो अपने को नज़दीक स्थित किसी बिजली सब स्टेशन पर सूचना देनी है कि यहाँ कोई पेड़ लाइन पर गिर गया है या कोई पोल टूट गया है या कोई तार टूटा हुआ है। तो इस चीज़ की जानकारी तुरंत अपने क्या करेंगे, नज़दीक स्थित बिजली घर पर देंगे, जिससे क्या है कोई जनहानि होने से बच सकती है। या कोई पशु भी आ सकता है या कोई जानवर भी आ सकता है उसके संपर्क में, इसलिए अपने उसकी सूचना बिजली कर देनी है उस लाइन को बंद करवाने के लिए। और कहीं भी कोई पोल पानी के अंदर है, जैसे पानी भरा हुआ है और उसमें पोल है तो उसके नज़दीक नहीं जाना है, उस पानी के अंदर से नहीं निकलना है। जैसे कोई कहीं नीची जगह में पोल है और वहाँ पानी भर गया हो, अपने क्या करते हैं उस समय यूँ रास्ता वही है, अपने निकलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उस समय उसमें करंट का बहाव हो पानी के अंदर, तो वहाँ नुकसान हो सकता है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, जब तक उसमें पानी है उसके पास नहीं जाना है। पोल चाहे लोहे का हो या आरसीसी जो मिट्टी का है ये है, सीमेंट वाला वो हो, करंट किसी में भी आ सकता है। कई बार इसी वहम में रह जाते हैं कि मिट्टी का पोल है इसमें नीचे करंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। इस पोल में भी तारें होती है, ऊपर नीचे से अर्थ होती है तो ये ज़मीन में करंट इससे भी आ सकता है। तो मिट्टी के पोल का भी ध्यान रखें, लोहे का पोल का भी ध्यान रखें। और कोई बड़ी अगर लाइन है 33 केवी की है, 132 केवी की है और 220 केवी की है या 765 केवी की है तो इनका भी विशेष ध्यान रखें। इनकी लाइनों के नीचे बरसात के समय में नहीं जाना है। 765 केवी की लाइन के नीचे भी अपने जाते हैं तो हवाई करंट भी बारिश के मौसम में काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स हवा में बहाव करते हैं, तो इसमें भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि इसके नीचे अपने को काम नहीं करना है, इसके नीचे नहीं जाना है, खासकर बारिश के मौसम में। अगर बिजली गरजती है तो उस समय भी अपने को ये ध्यान रखना है कि घर के अंदर अपने जो उपकरण है, जैसे कूलर है, फ्रीज हैं, चार्जर हैं या कोई और भी इसी तरह के उपकरण हैं बिजली के, उनको अनप्लग कर दें। इससे क्या होता है, कई बार बिजली, आकाशीय बिजली है, वो तारों पर कहीं खंभे पर गिर जाती है, उसके कारण हाई वोल्टेज है वो अपने घरों में स्विच तक आ जाती है, तो इससे ये उपकरण जल सकते हैं। तो अपने जैसा भी बारिश का मौसम हो, बिजली गरजती हो तो सर्वप्रथम इनको अनप्लग करेंगे। ये विशेष कर ध्यान रखने वाली बातें हैं। मोबाइल चार्जर को भी हटा के छोड़ेंगे जिससे कोई नुकसान नहीं हो। दोस्तों,
हमारा ये जो सर्किट जीनियस चैनल है, ये जानकारी अधिक से अधिक जानकारी विद्युत के से संबंधित जानकारी, विद्युत से संबंधित सेफ्टी की जानकारी देने के लिए है। तो आप हमें ये बताओगे कि हमारी जानकारी जो दी हुई जानकारी है वो कैसी लगी, और भविष्य में भी आप हमारे YouTube चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी करो, खुद भी है किया हुआ होगा, अपने मित्रों से भी करवाइएगा ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ हासिल हो। और सर्किट जीनियस गजेंद्र लिम्बा चैनल, इस परिवार का आप सदस्य बने और भविष्य में भी आपको जानकारियाँ दी जाएगी।